हेलो दोस्तों, एनिमे स्क्रीन के लिए स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा जरिया है जो ट्रेडिशनल सिनेमा की सीमाओं से परे है। एनिमे न केवल इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स स्टोरी के लिए फेमस होती है, बल्कि इमेजिनेशन से भी आगे की सोच को भी बड़े ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करती है, जिनका यंग जनरेशन के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। इन एनिमे की स्टोरी, कैरेक्टर्स की स्पेशलिटी और इनके इंटीमेसी ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेती है। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एनिमी की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने इन सीरीज को एनिमे की दुनिया से निकालकर रियल वर्ल्ड में भी बनाया है। या फिर आप कह सकते हैं कुछ फिल्में एनिमे से इंस्पायर्ड हैं, और ये फिल्मों के लिए लिटरली एक बिग स्टेप था, बिकॉज एनिमे को मूवी में कन्वर्ट करना और सारे कैरेक्टर्स को हूबहू रियल लाइफ में पोर्ट्रे करना इतना आसान नहीं होता। तो आइए जानते हैं टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज के बारे में जो है एनिमे की कॉपी। नंबर 1, अलीटा बैटल एंजल। साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म अलीटा बैटल एंजल। ये फिल्म न केवल अपने एक्शन सीन्स और कमाल के वीएफएक्स के लिए सराही गई, बल्कि इस फिल्म के कैरेक्टर से लेकर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट तक को लोगों ने बेहद पसंद किया था, जिस वजह से ये मूवी आगे चलकर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। लेकिन क्या आपको पता है, इतनी कमाल की हॉलीवुड फिल्म एक एनिमे की हूबहू कॉपी है। जी हाँ, फिल्म एलीटा बैटल एंजल साल 1993 में आई एक जापानीज एनिमे बैटल एंजल की कॉपी है। इस एनिमे की स्टोरी एक फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है, जहां एलिटा नाम की एक साइबॉर्ग, जिसे एक डॉक्टर कचरे के ढेर से उठाकर उसे वापस से जिंदा करते हैं और उसे एक नई जिंदगी देते हैं। लेकिन एलिटा को अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं होती, लेकिन वो जल्द ही अपने मार्शल आर्ट एबिलिटीज और पावर्स का पता लगाती है और अपने पास्ट लाइफ को जानने और अपनी पहचान खोजने की जर्नी पर निकलती है। और साथ ही वो कई सारे साइबॉर्ग और खतरनाक विलन्स से फाइट करती है। और ऐसी ही हमें सेम टू सेम स्टोरी साल 2019 में आई हॉलीवुड फिल्म एलीटा बैटल एंजल में भी देखने को मिलती है। I love you. जहां अलीटा बैटल एंजल की स्टोरी एक फ्यूचर वर्ल्ड की होती है, जहां साइबॉर्ग और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। और फिल्म की मेन कैरेक्टर अलीटा, जो एक फीमेल साइबॉर्ग है, जिसे डॉक्टर डायसन ईडो बड़े से कूड़े के ढेर से उठाकर दोबारा जिंदा करते हैं। और सेम टू सेम बैटल एंजल एनिमी जैसी ही कैरेक्टर और स्टोरी हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इस मूवी में भी अलीटा को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन उसे अपनी हिडन पावर्स का पता चल जाता है और वो भी अपनी पहचान की खोज पर निकल जाती है, जिसे असली पर्दे पर जबरदस्त वीएफएक्स के साथ देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस था। नंबर 2, गोस्ट इन द सेल। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म गोस्ट इन द सेल। इस मूवी में फ्यूचर की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्लुएंस अपने पीक पर है। और इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है मेजर मीरा किलियन, जिस रोल को हॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन ने प्ले किया है, जो एक हाइब्रिड ह्यूमन साइबॉर्ग है, जिसे एक डेंजरस एक्सीडेंट के बाद दोबारा जिंदा किया जाता है, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए। मेजर मीरा का ब्रेन तो ह्यूमन ब्रेन ही होता है, लेकिन उसकी बॉडी साइबरनेटिक होती है। वे एक एलीट टास्क फोर्स सेक्शन 9 का हिस्सा है और इसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी होती हैं, जो साइबर टेररिज्म और टेक्निकल क्राइम से निपटने के लिए बनाई गई थी। और आगे चलकर मेजर मीरा अपने अस्तित्व को लेकर स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वे अपने प्रेजेंट में अपनी ह्यूमैनिटी को खोजने की कोशिश करती है उन लड़ाइयों के बीच। लेकिन ये भी एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। ये फिल्म 1995 में आई एक एनिमे की कॉपी है। इस एनिमे में भी मेजर की कहानी है, जो एक हाइब्रिड ह्यूमन साइबॉर्ग है, जो साइबर टेररिज्म से निपटने का काम करती है, और वो भी काउंटर टेररिज्म ब्यूरो सेक्शन 9 की एक मेन मेंबर है। और एनिमे में भी मेजर अपनी पहचान और अस्तित्व को लेकर स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसे अपनी बीती हुई जिंदगी याद नहीं होती और वो अपने प्रेजेंट में अपनी ह्यूमैनिटी खोजती है। गोस्ट इन द सेल हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लाइन ही नहीं, बल्कि इस फिल्म के कई सारे सीन्स भी सेम टू सेम साल 1995 में आए एनिमे गोस्ट इन द सेल से कॉपी किए गए थे। नंबर 3, डेथ नोट। साल 2006 में आई एनिमे डेथ नोट, जो अपने वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स की वजह से आज भी बेहद पॉपुलर है लोगों में। लाइट यागामी और एल जैसे कैरेक्टर्स के बीच का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, रियुक शिनिगामी की अपीयरेंस कीप द ऑडियंस इंगेज्ड, जिस वजह से फैंस के लिए एनिमे डेथ नोट सिर्फ एक एनिमे नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। The human whose name is written in this notebook
shall die. और अगर इस एनिमे को कॉपी करके कोई मूवी बनाई जाती है तो वो उतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि डेथ नोट एनिमे सीरीज में एक्चुअल में उतना पोटेंशियल था। And I will become the god of this new world. मगर साल 2017 में आई हॉलीवुड फिल्म डेथ नोट एनिमे वाली डेथ नोट की हूबहू कॉपी थी। जी हाँ, इस फिल्म का नाम भी डेथ नोट एनिमे से ही लिया गया है। फिल्म की कहानी भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी पर बेस्ड है, जिसे एक दिन एक नोटबुक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है डेथ नोट, और इस नोटबुक के अंदर किसी का भी नाम लिख दिया जाए तो उसकी मौत हो जाती है। और धीरे धीरे उसे डेथ नोट की पावर के बारे में पता चलता है और वो भी इस डेथ नोट का इस्तेमाल क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को मारने का फैसला करता है। एनिमे की तरह ही फिल्म में भी लाइट और एल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिल्म की स्टोरी ही नहीं, इस फिल्म के कई सारे सीन्स भी एग्जैक्ट एनिमे सीरीज डेथ नोट की कॉपी है। नंबर 4, ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन। साल 2009 में आई अमेरिकन साइंस फैंटेसी कुंग-फू एक्शन फिल्म ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन। इस फिल्म की स्टोरी में हमें सन गोकू नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जो अपने दादाजी की डेथ के बाद 7 जादुई ड्रैगन बॉल्स को खोजने निकलता है। और उसकी जर्नी के दौरान वो अपनी स्कूल की क्रश चीची और कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बुल्मा से मिलता है। फिर पिकोलो नाम के एक विलन को हराता है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है। और इस फिल्म की स्टोरी सुनकर तो ड्रैगन बॉल एनिमे के डाई हार्ड फैंस को समझ में आ ही गया होगा कि ये किस एनिमे की कॉपी है। जी हाँ, ये फिल्म ड्रैगन बॉल एनिमे की कॉपी है। फिल्म ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन इस फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर कई सीन्स तक ड्रैगन बॉल एनिमे से कॉपी है। जैसा हमें ड्रैगन बॉल एनिमे में देखा था कि गोकू नाम का एक कैरेक्टर होता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका एक मिस्टीरियस पास्ट है। गोकू 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने की खोज में है और जो एक बार इकट्ठा होने पर एक ड्रैगन को बुलाता है जो किसी की भी एक इच्छा पूरी करता है। और इसी जर्नी के दौरान गोकू अपने दोस्त और दुश्मनों से मिलता है, उनसे लड़ता है और काफी पावरफुल बन जाता है और डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करता है। और ऐसा ही हमें फिल्म ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन में भी देखने को मिलता है। नंबर 5, स्पीड रेसर। 2008 में आई फिल्म एक उभरते हुए स्पीड रेसर की कहानी है जो अपनी फैमिली और उनकी फैमिली रेसिंग कंपनी के लिए रेस करता है और मल्टीपल पावरफुल रेसिंग कंपनियों और करप्ट रेसिंग ट्रेडर्स का सामना करता है जो गेम को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्पीड का मेन पर्पस है रेसिंग की दुनिया में अपने फैमिली की खोई हुई इज्जत को वापस लाना और अपने भाई रेक्स के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने का सच पता लगाना। और इस फिल्म की स्टोरी साल 1967 के एनिमे टेलीविजन सीरीज स्पीड रेसर से ली गई है। इस एनिमे में एक यंग रेसर कार ड्राइवर की कहानी है। वो अपने परिवार के साथ रहता है और अपने भाई रेक्स रेसर के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के बाद अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करता है। स्पीड रेसर का पर्पस ज्यादा से ज्यादा रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है और उन सभी में जीत हासिल करने का होता है, लेकिन उस दौरान उसे कई सारे चैलेंज और ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ता है। और इसी पर बेस्ड थी ये हॉलीवुड फिल्म। This time, Sparky. नंबर 6, रुरोनी केंशिन। साल 2012 में आई इस फिल्म में हमें हमूरा केंशिन नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो अपने वायलेंट पास्ट को छोड़कर एक पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश करता है। और इसी दौरान वो काओरू कामिया से मिलता है जो अपने फादर के कैंडो स्कूल को चलाती है। और उसके बाद धीरे धीरे केंशिन का सामना कई सारे दुश्मनों से होता है। फिल्म की कहानी में हमूरा केंशिन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और उसकी शांति की खोज को दिखाया गया है, लेकिन ये स्टोरी भी एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। इस फिल्म की कहानी साल 1996 में आई जापानीज एनिमे टेलीविजन सीरीज रुरोनी केंशिन की कॉपी है। और इस एनिमे में भी हमें हमूरा केंशिन नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि एक लेजेंडरी असैसिन है। केंशिन, जिसे पहले हितोकिरी बतोसाई के नाम से जाना जाता था, ये अपने वायलेंट पास्ट को छोड़कर एक पीसफुल लाइफ की तलाश में होता है। अपनी जर्नी के दौरान हमूरा केंशिन एक विलेज में काओरू कामिया नाम की एक लड़की से मिलता है जो अपने परिवार का कैंडो स्कूल चलाती है। साथ ही वो और कई लोगों से मिलता है और वहाँ अपने अतीत के दुश्मनों और नई चुनौतियों का सामना करते हुए शांति भरा जीवन जीने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसी ही स्टोरी हमें साल
साल 2012 में आई फिल्म रुरोनी कैंशन में देखने को मिलता है। नंबर 7 ओल्ड बॉय। साल 2003 में आई साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय। ये फिल्म 1996 की जापानीज मांगा सीरीज ओल्ड बॉय से इंस्पायर्ड है। इस मांगा में हमें एक पर्सन की कहानी देखने को मिलती है जिसे 10 सालों तक एक प्राइवेट जेल के छोटे से रूम में कैद कर दिया जाता है और 10 साल बाद बिना किसी रीजन के उसे रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वो अपने किडनैपर से बदला लेने और कैद का कारण जानने की कोशिश करता है। एंड दिस स्टोरी अनरेवल डीपर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रिवेंज एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। और इस स्टोरी पर बनी साल 2003 में आई साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय फिल्म की कहानी भी मांगा सीरीज के जैसी ही है। फिल्म में ओडेसु नाम के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे 15 सालों तक कैद कर दिया जाता है और उसकी रिहाई के बाद वो अपने अपहरण और लंबे कैद के पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। इस फिल्म की यूनिक स्टोरी और इसकी इंटेंसिटी ने इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। नंबर 8 अटैक ऑन टाइटन। फिल्म में एरन येगर, मिकासा और आर्मिन नाम के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो टाइटन नाम के जायंट राक्षस के हमले से बचने और इंसानों को बचाने की कोशिश करते हैं। और ये फिल्म साल 2013 में आई एनिमे अटैक ऑन टाइटन की कॉपी है। अटैक ऑन टाइटन एनिमे की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां जायंट मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है उनसे दुनिया को खतरा है। ये टाइटन्स इंसानों को खा जाते हैं और बची हुई ह्यूमैनिटी मैसिव वॉल्स के अंदर छुपकर रहती है। और इस एनिमे की कहानी एरन येगर और उसकी फ्रेंड मिकासा और उसके दोस्त आर्मिन के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल 100 सालों तक टाइटन्स उस दीवार के पार नहीं आ सके थे, लेकिन एक दिन विशाल टाइटन्स दीवार को तोड़ देते हैं और एरन की माँ को मार देते हैं, जिसके बाद एरन टाइटन से बदला लेने का कमिटमेंट करता है और सर्वे कॉर्प्स में शामिल हो जाता है। और इसी की एडॉप्टेशन है साल 2015 में आई फिल्म अटैक ऑन टाइटन। नंबर 9 फुल मेटल एल्केमिस्ट। फिल्म में एडवर्ड और एल्फोंस नाम के दो एल्केमिस्ट भाइयों की कहानी है जो अपनी माँ को दोबारा जिंदा करने के अटेम्प्ट में एक फेल्ड एल्केमी एक्सपेरिमेंट से अपनी फिजिकलिटी खो देते हैं। एडवर्ड अपना एक हाथ और एक पैर खो देता है जबकि एल्फोंस का पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है और उसके सोल को एक सूट ऑफ आर्मर में एडवर्ड जैसे तैसे ट्रांसफर करता है। और अब वे फिलोसोफर स्टोन की खोज में हैं जो उन्हें ओरिजिनल कंडीशन में वापस लौटाने की उम्मीद देता है। और ये फिल्म साल 2003 में आई एनिमे फुल मेटल एल्केमिस्ट की कॉपी है। For now, let's just get this over with, okay? इस एनिमे में भी दो भाइयों की कहानी है जो एक फेल्ड एल्केमी एक्सपेरिमेंट के बाद जिसमें वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन दोनों भाइयों में से एक भाई अपना एक हाथ और पैर खो देता है जबकि दूसरे भाई का पूरा शरीर नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा को एक सूट में बांध दिया जाता है। इसके बाद वो दोनों अपनी खोई हुई फिजिकलिटी को वापस पाने के लिए फिर से कोशिश करते हैं और फिलोसोफर स्टोन की खोज में रहते हैं जो उन्हें उनकी ओरिजिनल कंडीशन में लौटाने में हेल्प कर सकता है। नंबर 10 एज ऑफ टुमारो। साल 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म एज ऑफ टुमारो जिसका टाइम लूप कॉन्सेप्ट और कमाल के कैरेक्टर्स जैसे टॉम क्रूज और एमिली ने ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था। एक्साइटिंग एक्शन, इंटेंस स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट्स मेक दिस फिल्म अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। इस फिल्म की कहानी मेजर विलियम्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक सोल्जर है जो एक मिशन के दौरान मारा जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है जहां वो हर बार मरने के बाद वॉर के एक दिन पहले वापस लौट आता है। इस फिल्म की स्टोरी साल 2014 की जापानीज मांगा ऑल यू नीड इज किल की कॉपी है। इस मांगा में एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो एक अजीबोगरीब क्रीचर जिसका नाम मिमिक होता है उससे लड़ता है और मारा जाता है, लेकिन जैसे ही वो मरता है उस वॉर के एक दिन पहले वो वापस लौट आता है यानी जिंदा हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है लेकिन उसे हर चीज याद रहती है। और इसके बाद वो मिमिक नाम के उस क्रीचर को हराने और उस जगह से निकलने के लिए अपने अंदर स्किल डेवलप करता है और इसकी एडॉप्टेशन है फिल्म एज ऑफ टुमारो जो साल 2014 में आई थी। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.